दोस्तों अब करेंगे हम ये स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास ए कराया था हमने ए वेक्टर, इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास फॉर्मूला रहता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यानी इसी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बी कॉस थीटा, यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी रहेगी कम्यूटेटिव लॉ, इसे बोलते हैं विनिमय नियम। यानी अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। अगर इसी की जगह हम स्केलर की जगह हम क्रॉस प्रोडक्ट करते तो रिजल्ट अलग आएगा, यानी वहां पर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये डिफरेंस रहेगा। अभी हम ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले भी लॉ करेंगे। दूसरा हमारे पास रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान रखना यहाँ पर डिफरेंस यही होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों ही कंडीशन में सेम मिलेगा डॉट प्रोडक्ट में, पर क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस साइन आएगा, तो ये डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी इसे बोलते हैं वितरक नियम या फिर बोलते हैं विभाजक नियम। यानी अगर ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में लिखा है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर से तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे ए वेक्टर का सी के साथ करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू निकालनी हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम इसी तरीके से भी निकालते हैं, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें और ए का सी के साथ, तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी वेक्टर और सी वेक्टर को दोनों को ऐड कर लें और उसके बाद जो रिजल्ट मिले ए बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करने के बाद उसे हम ए वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट करें तब भी रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन इधर से भी और दोनों साइड से रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, चाहे ए डॉट बी करें प्लस ए डॉट सी करें या फिर आपके पास बी सी को ऐड करें और ए डॉट कर दें तब भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो ये हमारे पास था वितरक नियम या फिर विभाजक नियम बोल सकते हैं। इसका नेक्स्ट थर्ड रहेगा आपके पास दो वेक्टर अगर लंबवत, अगर यानी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसके लिए नियम क्या होगा। तो हमने परपेंडिकुलर, इसका मीन्स क्या है, थीटा की वैल्यू क्या रही होगी 90 डिग्री रहेगी। तो यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह हमें क्या लगाना है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये वाला क्वेश्चन, इस लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं। इसमें आपके पास दो वेक्टर दे दिया जाएगा और किसी एक वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म दे दी जाएगी और उस कांस्टेंट की वैल्यू पूछेंगे। तो दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद 0 के बराबर लगा देना है, तो हमें जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, आपको देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पर्पज से। ये प्रॉपर्टी अच्छी है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, पर इससे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है, यानी एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल हैं, तब ये प्रॉपर्टी क्या रही होगी। तो हमारे पास क्या है, जब पैरेलल है तो बिटवीन एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, तो थीटा की वैल्यू हम 0 लगाएंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट 5th और 6th प्रॉपर्टी आगे की प्रॉपर्टी करेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 5th प्रॉपर्टी रहेगी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं और विपरीत डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनके बिटवीन एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -ए बी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -ए बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उनके साथ माइनस लगाएंगे, तो इस तरीके से फॉर्मूला लिख लेंगे। नेक्स्ट दूसरा यानी 6th फॉर्मूला रहेगा आपके पास, अगर किसी वेक्टर का स्वयं से स्केलर प्रोडक्ट यानी खुद को यानी सेल्फ के साथ स्केलर प्रोडक्ट किया जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या लगाएंगे 0 डिग्री, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी ए वेक्टर का हम ए वेक्टर के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हम फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड
का स्क्वायर। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास सेवंथ प्रॉपर्टी, अगर समान वेक्टर्स के साथ अदिश गुणन किया जाए, तो हमने यहाँ पर आई का आई के साथ करा दिया है, ये यूनिट वेक्टर है, जे का जे के साथ करा दिया, के का के साथ, तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, जो कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 डिग्री। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर अपोजिट के साथ किया जाए तो आपको वो 0 होगा। तो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम 8th वाले में देखेंगे, और उसके बाद 9th और 10th टोटल प्रॉपर्टी खत्म करेंगे। उसके बाद कल हम करेंगे इसका वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखते हैं आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8th प्रॉपर्टी देखने मिलेगी। या अगर आपके पास ऐसे हमने आई 7th प्रॉपर्टी में देखा, आई का आई के साथ किया था स्केलर प्रोडक्ट, जे का जे के साथ किया था, के का के साथ किया था, तो हमें मिला था 1। पर यहाँ पर आई का अगर जे के साथ करें, आई का अगर के साथ करें, तो आपके पास किसी डिफरेंट वेक्टर के साथ करें प्रोडक्ट, तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 0। यानी आई के जे के साथ किया, या फिर जे का के साथ करें, या फिर के का आई के साथ, तब भी रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। यानी डिफरेंट वेक्टर सेम वेक्टर के साथ हमेशा स्केलर प्रोडक्ट आपको 1 देगा, आप किसी डिफरेंट के साथ करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगा 0। तो यानी इस तरीके से हम प्रोडक्ट देखेंगे। इसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं वैल्यू, तो इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास यहाँ पर बी एक्स होगा। तो देखिए हमारे पास ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर हम इनका स्केलर प्रोडक्ट करें तो ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट लगाया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आई का आई के साथ 1 होगा, जे का जे के साथ वाली वैल्यू 1 होगी, के का के साथ, बाकी अदर क्वांटिटी क्या हो जाएंगी इसमें 0। तो हमने प्रोडक्ट किया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका एंगल, अगर हमें इसका एंगल निकालना हो तो बिटवीन यानी ये cos थीटा की वैल्यू निकालनी तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड करेंगे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमने ये निकाली, यहाँ पर पुटअप कर दो इसकी जगह। ए का मैग्नीट्यूड हमने और बी का मैग्नीट्यूड निकाला, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था नेक्स्ट वीडियो में। तो वहां पर दिखा था ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी हमने वेक्टर क्या लिखा ए, यानी ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे हमारे बी का करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, तो ये भी रूट के अंदर। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का हम एंगल निकाल सकते हैं कि इसके दो वेक्टर के बिटवीन क्या एंगल रहा होगा। जैसे हमने बोला था दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल आपके पास परपेंडिकुलर है, या फिर आपके पास पैरेलल है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हमने आज ये सारा कंप्लीट किया आपके पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारे कल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट भी हमारे पास काफी इंपोर्टेंट होता है, पर इसके रूल इसके कुछ अपोजिट रहेंगे, यानी इससे अपोजिट होंगे, उनका प्रोडक्ट करने का तरीका भी कुछ अलग रहेगा। तो नेक्स्ट अगर आपके पास ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Thank you watching the videos.